नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे लोकप्रिय और भरोसेमंद चैनल डीएनए न्यूज़, जिसमें दिखाते हैं हम हर खबरों को अलग तरीके से। हर बड़ी घटनाओं का होता है एनालिसिस और निकालते हैं एक परिणाम। देखिए आज की ताज़ा तरीन खबरें क्या है। धमतरी जिला हिंदी साहित्य समिति द्वारा शनिवार को साहित्य भवन में पत्र का विमोचन, लोकार्पण एवं सम्मान समारोह साहित्य, संस्कृति और सामाजिक सरोकार का जीवंत संगम बन गया, जहां पर साहित्यिक पत्रिका प्रत्यय का विमोचन किया गया, जिसके बाद यशस्वी कवि नारायण लाल परमार, व्यंग लेखक त्रिभुवन पांडे, मरहूम गीतकार मुकीम भारती, सर्वहारा वर्ग के कवि भगवती लाल सेन संत, गुरु घासीदास बाबा, राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त के नाम से मार्ग का नामकरण का सांकेतिक बोर्ड का लोकार्पण। जिला हिंदी साहित्य समिति के अध्यक्ष डूमन लाल धू ने बताया कि जो दिवंगत साहित्यकार समर्पित करते हुए प्रत्यय पत्रिका का संपादन कामिनी कौशिक के द्वारा किया गया था, जिसका विमोचन किया गया है, और कवियों के नाम से नगर निगम क्षेत्र के कई मार्गों का नामकरण का सांकेतिक बोर्ड का लोकार्पण किया गया है। सांकेतिक बोर्ड को नगर निगम क्षेत्र के कई मार्गों पर लगाया जाएगा। जिला हिंदी साहित्य समिति की सदस्य कामिनी कौशिक ने बताया कि इस प्रत्यय पत्रिका का विमोचन किया गया है, जिसका संपादक उन्होंने खुद किया है। बताया गया कि नगर निगम के जो प्रमुख मार्गों के नाम का घोषणा महापौर द्वारा किया गया था, जिसका सांकेतिक बोर्ड का लोकार्पण किया गया है, वही साहित्यकारों सहित नागरिकों का भी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। बताया गया कि विमोचन किए गए पत्रिका के साहित्यकारों का दर्शन होगा। सबके जीवन परिचय 1984 से 2025 तक जितने भी साहित्यकारों ने धमतरी में रचना लिखी है, उनकी किताब में दर्शन और प्रकाशन का उल्लेख किया गया है। महापौर रामू रोरा ने बताया कि जो धमतरी के गौरवशाली व्यक्ति, उनके नाम पर मार्गों का नामकरण नगर निगम द्वारा किया गया है, जिसके सांकेतिक बोर्ड का लोकार्पण कर दिया गया। धमतरी की पहचान ऐसे सभी साहित्यकार जिन्होंने साहित्यकारों के नाम को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया है, जो बधाई के पात्र हैं। बताया गया कि नगर निगम क्षेत्र के सांकेतिक बोर्ड को प्रमुख मार्गों पर लगाया जाएगा। मैं पढ़ रहा हूँ। माननीय श्री रामू रोहरा जी, महापौर नगर पालिक निगम धमतरी, आपका व्यक्तित्व सरलता, सौम्यता, कर्मनिष्ठा एवं जनसेवा की भावना का प्रेरक उदाहरण है। महापौर के रूप में आपने धमतरी नगर के समग्र विकास, स्वच्छता, आधारभूत सुविधाओं के विस्तार, पर्यावरण संरक्षण तथा नागरिक हितों की सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उल्लेखनीय कार्य किए हैं। आपकी कुशल नेतृत्व, दूरदर्शी सोच एवं जन कल्याणकारी दृष्टिकोण ने नगर के विकास को नई गति प्रदान की है। समाज के प्रत्येक वर्ग के प्रति आपकी संवेदनशीलता, सहज उपलब्धता और सेवा समर्पण आपको जनप्रिय जनप्रतिनिधि के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं। हम आपके उत्कृष्ट व्यक्तित्व, अनुकरणीय कृतित्व तथा नगर के सर्वांगीण विकास के में दिए गए अमूल्य योगदान के लिए हृदय से अभिनंदन एवं सम्मान व्यक्त करते हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप निरंतर स्वस्थ, दीर्घायु एवं ऊर्जावान रहें तथा अपने नेतृत्व से धमतरी को प्रगति और समृद्धि के नए शिखरों तक पहुंचाते रहें। सभी समझ चुके हैं। मैं भी चाहता हूं कि इसमें मैं भी जिसको तैयार करने में 1 साल से भी ज्यादा लगा। बहुत ही ज्यादा, मतलब
ओम भद्रं कर्णेभ्यः शृणुयाम देवा भद्रं पश्चिमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैः। ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः उषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षरितं यदायुः। ओम अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषि त्वमग्नेयज्ञनां भूता विश्वेशांभितः देवे विद्वानुसेजने। बात नहीं जानता मैं, पूरे हिंदुस्तान में ऐसा नगर निगम नहीं हो जहाँ इतने भावपूर्ण ढंग से और इतने सारे साहित्यकारों के नाम से आप लोगों ने काम किया। और इनका कार्य आदमी तो आगे चला जाता है, नहीं जाए 50 साल में जाएगा। तो पता ही मैं यहाँ 40 साल 45 साल पहले यहाँ आकाशवाणी का यहाँ कथा कार्यक्रम हुआ तो उसमें सुनाने आया था। उसके बीच में जब 250 पर आया, अभी 80 टच हो गया। मतलब पता ही नहीं लगता कि कब आपकी उम्र खत्म हो जाएगी, लेकिन आपका काम कभी बुलाया नहीं जाता। ये ऐसा ऐतिहासिक काम है। इस काम के लिए मैं बहुत बधाई देता हूँ आपको और यहाँ के साहित्यकारों को मैं बधाई देता हूँ, विमलानंद को बधाई देता हूँ। बड़े बड़े होते हैं वो बहुत सामान्य से लगने वाले लोगों होते हैं, वो काम को बड़ा बनाता है। बाद में लोग याद करते हैं कि ऐसा एक आदमी हुआ करता था। यहाँ गांधी जी है, यहाँ पर नहर आंदोलन हुआ, यहाँ पर हिंदू युवा जो कांकेर का गांधी कहलाता है, उस पर किताबें मिली, तो वो यहाँ आया नाचते गाते हुए 15 दिन 20 दिन में आए। गांधी जी जब आए तो ये ऐसा शहर है, छोटा सा शहर है, मैंने अभी निगम बना होगा 2-4 साल बना होगा है। ये बहुत तेजी से विकसित हुआ है। लेकिन इस जैसे छत्तीसगढ़ के साहित्यकारों ने अभी ये जो छत्तीसगढ़ राज्य बना है वो अभी बना 26 साल से। आपको जान के आश्चर्य होगा कि 100 साल पहले से छत्तीसगढ़ राज्य बना के रखा था साहित्यकारों ने। इस राज्य को छत्तीसगढ़ साहित्यकारों ने बनाया है और इस शहर को अगर यश दिया है तो साहित्यकारों ने दिया है। साहित्यकार होते हैं और धीरे धीरे वो चले जाते हैं, तो शहर में कोई मार्गदर्शक नहीं होता, तो शहर में एकाकीपन आ जाता है, अकेले कार्यक्रम करते हैं, सामूहिकता नहीं दिखती और साहित्य तो जिंदा रहता है, लेकिन शहर का साहित्य जो है वो मर जाता है। अपना लिखते पढ़ते हैं, लेकिन ऐसी भीड़ इकट्ठी नहीं हो पाती, ऐसा सामूहिक कार्य नहीं कर पाती। लेकिन अंतरी में कोई बात है। ये बड़े साहित्यकार चले गए, इनके साथ मेरा 50 साल बीता है, 1-2 साल नहीं। भगवान जी के साथ विभुवन भाई, मुकीम भाई, संजीत, भगवती भाई, रणजीत, रमेश अधीर भी जब आता था तो मिलता था, मंच साझा 1-2 बार हुआ होगा। बाकी के साथ मैंने 50 साल मंच पर काव्य पाठ किया। तो ये एक बड़ा समय होता है जानने का, और यहाँ धमतरी में रहकर और उनके नहीं रहने पर ऐसा बोध होता है कि ठीक थे, बड़े थे साहित्यकार, ऐसा नहीं, बहुत बड़े साहित्यकार, पूरा देश इनको जानता है। देश को जानना छोटी मोटी बात नहीं थी। इनमें से अधिकांश पैदा नहीं हुए रहे होंगे जो नौजवान बैठे हैं, तब त्रिभुवन भाई का व्यंग उपन्यास भगवान विष्णु की भारत यात्रा सरिता जैसी पत्रिका में छप चुका था, जो उन दिनों घर घर जाती थी, जो अपने आप में एक जीवंत याद है। ऐसी शख्सियत जिन्होंने भारत में अपना नाम रोशन किया, भारत के नाम को रोशन किया। एक माहौल पैदा होता है सम्मान पाना और सम्मान देना। मुझे बड़ी खुशी हुई जब श्री रवि श्रीवास्तव जी ने कहा कि ये छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ नगर निगम है।
सर्वश्रेष्ठ नगर निगम इसलिए है क्योंकि ये नारायण लाल परमार, स्वर्गीय श्री त्रिभुवन पांडे, स्वर्गीय मुकिम भारती, स्वर्गीय भगवती लाल सेन, स्वर्गीय सुजीत नवदीप जी, स्वर्गीय श्री रमेश अधीर जी, श्री रंजीत भट्टाचार्य की भूमि है, इसलिए ये सर्वश्रेष्ठ नगर निगम है। नामकरण जब मेरे पास प्रस्ताव आया तब मैंने सोचा नहीं था कि इसकी विधि क्या है, क्या प्रक्रिया है। तो जब मैंने इसकी घोषणा कर दी, जब पटल में बात आई कि आपने घोषणा कर दी, कैसे होगा, मैं बोला धमतरी नगर निगम की पहचान, धमतरी की पहचान जिनसे है उसके लिए हमको सोचना नहीं चाहिए। और संविधान और विधान जो है वो सारे सामान्य सभा के पास है, नगर निगम। क्योंकि मैं उस समय नया नया महापौर बना, मेरे को संगठन की जानकारी थी, सत्ता में पहली बार बैठा है, और आप लोगों ने एक्सीडेंटल महापौर बना दिया। मुझे भी मालूम था नगर निगम का चुनाव लड़ना है, लेकिन एक जोश था, एक दिमाग में था, जुनून था कि दायित्व मिला है तो निभाना है। जब ये बात आई तब सामान्य सभा में मैंने सबको कहा कि ये इस विषय में किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। पहले MIC में लाके मैंने उसको पारित कराया कि सामान्य सभा में कुछ संशय था, कुछ लोग आपत्ति करेंगे जरूर, लेकिन जब मैंने देखा कि संख्या बल में भी हम लोग ज्यादा हैं तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, सीधे पठन करके मैंने हाथ स्वीकृति उठा ली, हाथ उठा ली, प्रस्ताव पारित भी हो गया और उसकी घोषणा अमल भी हो गई। हमारी पहचान जो है उसके लिए धमतरी जिला हिंदी साहित्य समिति द्वारा आज सम्मान समारोह और मार्ग नामकरण का जो पट्टिका है उसको लगाने का कार्यक्रम आयोजित हुआ और प्रत्येक करके एक विमोचन भी हुआ है पुस्तिका का। मैं साहित्य समिति के सभी सदस्यों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। एक अच्छी सोच के साथ जो धमतरी के गौरवशाली व्यक्तित्व थे उनके नाम से मार्ग का नामकरण नगर निगम के द्वारा किया गया और आज उसकी जो बोर्ड है, साइन बोर्ड, उसका भी आज लोकार्पण किया गया है। धमतरी की पहचान रहे ऐसे सभी साहित्यकार और जो आने वाले समय में जो हमारे साहित्यकार सामने दिख रहे हैं, चाहे डूमन लाल जी हो, चाहे अजीत शर्मा जी हो, चंद्रशेखर जी हैं, बहुत सारे सरिता जी हैं, ऐसे लोग ने जो बीड़ा उठाया है कि साहित्य को जिंदा रखना है और धमतरी में उसके नाम को आगे बढ़ाना है। ऐसे सभी लोगों को मैं बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि वो जो एक मुहिम लेके चल रहे हैं उसको आगे बढ़ा रहे हैं और ऐसे ही आगे बढ़ा के धमतरी के नाम को गौरवान्वित करें। इन साइन बोर्डों को कहाँ पर लगाया जाएगा? जो मार्ग में उसकी घोषणा हुई है, MIC में सामान्य सभा में पास हुआ है, वहाँ लगाया जाएगा। उस मार्ग की पहचान ही उन नामों से होगी। आज का जो आयोजन है धमतरी जिला हिंदी साहित्य समिति की ओर से था और हमारे जो दिवंगत साहित्यकार हैं, यशस्वी कवि दादा श्री नारायण लाल परमार जी, व्यंग्यकार त्रिभुवन पांडे जी, मुकिम भारती, भगवती सेन जी, रमेश अधीर, रंजीत भट्टाचार्य जी और सुरजीत नवदीप जी, ये इनको समर्पित करते हुए प्रत्यय पत्रिका का संपादन किया गया था श्रीमती कामनी कौशिक के द्वारा और ये जिनका विमोचन हुआ और इन्हीं मनुष्यों के नाम से मार्ग का नामकरण का जो सांकेतिक बोर्ड है माननीय महापौर जी नगर निगम श्री रामू रोहरा के द्वारा किया गया और अब से ये उस मार्ग का नामकरण का जो सांकेतिक बोर्ड है वो कल उस चौक चौराहे में लग भी जाएगा और जिनके नाम से फिर साहित्यकारों का जो साहित्यकार जिस भवन में रहते थे उनका वो जानकारी भी हो जाएगा। उससे जिला हिंदी साहित्य समिति के द्वारा स्मारिका प्रत्यय उसका विमोचन जिसका संपादन मैंने किया है और नगर के प्रमुख मार्गों का जिसकी घोषणा नगर निगम के महापौर ने किया था उसका लोकार्पण हुआ है और सम्मान समारोह जैसे अपने पूर्व अध्यक्षों का और तथागत सम्मान से सम्मानित डूमन लाल जी, ध्रुव का और सबका अभिनंदन किया गया है और ये पत्रिका सबको सौंपते हुए मुझे बहुत खुशी भी हुई क्योंकि ये ऐसी पत्रिका है जो PhD करने वालों के लिए बहुत ही अच्छा मटेरियल मिलेगा जिसमें छत्तीसगढ़ के साहित्यकारों का जीवन दर्शन है। हाँ, तो सवाल ही नहीं है। हमारे मूर्धन्य साहित्यकार नारायण लाल जी परमार, सुरजीत नवदीप, त्रिभुवन पांडे, रमेश अधीर, भगवती सेन और रंजीत भट्टाचार्य और सुरजीत नवदीप सर, सबके जीवन परिचय और तो 1984 से लेकर
2025 तक जितने भी यहाँ साहित्यकारों ने अपनी रचना लिखी है उनके किताब और प्रकाशन और प्रकाशक सहित उसमें सब मिल जाएगा। तो ये था आज की खबरों का सार। हम लेकर आते रहेंगे इसी तरीके से खबरों का गुलदस्ता और आपको रूबरू कराते रहेंगे शहर की छोटी बड़ी घटनाओं से। जय हिंद। 5 साल बेमिसाल, आपकी आवाज हमारी पहचान, सच की ताकत, निष्पक्षता का वादा। डीएनए न्यूज के 5 साल का शानदार सफर, हर मुश्किल दौर में आपके साथ डीएनए न्यूज। 5 साल से आपकी आवाज, खबर जो मायने रखती है आपके लिए, वो दिखाता है डीएनए न्यूज। DNI न्यूज, धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल। अब देखिए HD में। सरस्वती शिशु मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ। हमारे यहाँ कक्षा आरंभ से 12वीं तक कक्षाएं संचालित हैं। हमारा पता गौरव पथ रोड, सरस्वती शिशु मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, आमा तालाब, धमतरी, छत्तीसगढ़।